हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। साल 2024 में इस बार अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इस दिन रहने वाले कुछ विशेष शुभ मुहूर्तों के बारे में। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सारा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है, सारा दिन ही आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर भी दिन भर में कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त आते हैं जिनमें यदि कोई भी काम किया जाए तो उसका सदैव शुभ फल ही प्राप्त होता है और उस काम में भी सफलता ही प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हमारे सनातन धर्म में कुछ पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था। और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। इस संबंध में आपको पहले बताते हैं ऐसी 7 कहानियों के बारे में जो कि अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई थी। पहला, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से बहुत ज़्यादा आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं और इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। दूसरा, अक्षय तृतीया का भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा से भी घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनके इस भाव के कारण श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरा, अक्षय तृतीया की तिथि पर ही युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के सभी भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से भी बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत भी हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। अगली विशेष बात, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ माना जाता है और इसीलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं और इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि आज के दिन हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जीवन भर उस शुभ काम का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। अगली विशेष बात कि अक्षय तृतीया पर ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की मार्मिक घटना सबसे चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। और 7वीं विशेष बात कि अक्षय तृतीया पर ही गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्गलोक से निकली गंगा जी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर राजा भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और इन सब में भी सबसे विशेष बात कि आज के दिन ही पूरे साल भर में केवल एक बार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं।
यही कारण है कि अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व है। इसीलिए ये तिथि हमारे धर्म में सबसे शुभ तिथि मानी गई है। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। 10 मई शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से 5:03 तक, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान किया जाए या घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और स्नान करने के लिए या मंत्र जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। अमृत काल का समय सुबह 7:44 से 9:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। और इस दिन कृत्तिका नक्षत्र सुबह 11:55 तक रहने वाला है और उसके बाद में सारा दिन रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग रहेगा। ये हैं कुछ शुभ मुहूर्त जो कि अक्षय तृतीया को और भी खास बना देते हैं। आप अमृतकाल में या अभिजीत मुहूर्त में या कृत्तिका नक्षत्र के शुभ योग में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं या फिर आप वस्तुओं का दान कर सकते हैं और आप पूजा पाठ भी इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत रखने की भी परंपरा है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। आज के दिन पीले रंग का प्रयोग करना, पीले रंग की पूजन सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी पत्र और पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का और श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु की कथाएं पढ़ें या सुनें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आज के दिन करें और सबसे अंत में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे श्री विष्णु पतन्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप कलश की स्थापना जरूर करें। कलश पूजन करने का विशेष महत्व इस दिन होता है और बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी होती है। इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद एक कलश में, चाहे वो मिट्टी का हो या धातु का हो, पानी भरें, आम या अशोक के पत्तों से उसे सजाएं और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज रखें और स्वास्तिक का चिन्ह कलश पर बनाएं। इस दौरान कलश स्थापना मंत्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूलते से स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता का जाप करना चाहिए। इस विधि से कलश का पूजन करने से साल भर संकट नहीं आता और घर में खुशहाली बनी रहती है। बाद में कलश के ऊपर रखे हुए अनाज को किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए। पूजा करते समय मौसमी फलों का आप भगवान को भोग लगाएं, साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। मौसमी फलों के अलावा आप इन दिनों पानी वाले फलों का, जैसे आप खीरा, तरबूज, ककड़ी आदि का भोग भगवान को लगा सकते हैं, इनका दान भी कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात कि अक्षय तृतीया के दिन जौ या चने के सत्तू का भोग भगवान को लगाकर स्वयं सेवन करके उसका दान भी करना चाहिए। आज के दिन दान की जाने वाली सामग्रियों में आप मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का, पानी रखने के बर्तनों का, जूते, चप्पल, पंखे या छतरी आदि का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप आज के दिन सोना चांदी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप पीली वस्तु जैसे कि हल्दी या गुड़ या आप साबुत धनिया भी आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में शुभता आती है और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में बना रहता है। इस प्रकार विधि विधान से सुबह पूजा करने के बाद यदि व्रत रखना चाहते हो तो दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से पूजन करके आपको फलाहार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन इस दिन आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।